देख सकते हो आप, इनका कब का मसला रहा है। ये देखिए डेट, ये देखो मंगलवार 4 जुलाई 2007। 3 जुलाई 2007 को भी ये पुलिस आप में देखो ये यही मसला जो है ये सामने बात है, इसमें कोई मसला नहीं है मैम, जात पात का इसमें कोई मसला नहीं है। एक्चुअली ये मुड़ा दुध देन गया मैं तो मियां बीबी चारे इस कुड़ी ने इथों राड़ लिया पिछे गई सारी इन्हें गल में फड़िए तोरे मैं कुड़ी पिछे के पिछे हुई है पुत्र ये कुड़ी नहीं है लेडीज है इसकी शादी हुई है ये मशहूर करा देने की कुड़ी है ये कुड़ी नहीं है शादी हुई है। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सेठ समाचार के साथ और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मीडिया का काम होता है सच को सामने लाना। हमेशा एक तरफी खबर जो है वो हम लोग नहीं दिखा सकते। दैनिक सेठ समाचार की यही कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष की बात सुनी जाए। आज इस गांव में है, कल आपने लड़की के बयान सुने किस तरह से लड़की ने एक गंभीर आरोप जो है एक व्यक्ति पे लगाए गए, उसके बेटे पे लगाए गए। उसी के चलते आज गाँव के कुछ लोग जो है उसी गाँव के यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं सीधी बात इनसे कि कितनी सच्चाई थी इस पूरी वारदात में। सर देखो, मेरा नाम ही है, मैं लड़के का बेटा हूँ, लेकिन इन्होंने जो करा सारा झूठ हो, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। हम एक के साथ रहते हैं, साथ दीवार के साथ रहते हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। हमने कभी अभी तक कभी 18-20 साल चल रहे हैं, लेकिन कभी कोई गांव में बता दे हमारे पे किसी बच्चे को कहा जा कुछ कास्ट जा कुछ इज्जत पर नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने लोगों ने इज्जत करके या वो करके, लेकिन बाहर से बंदे कराए। क्या ये मसला क्या लड़ाई झगड़े का था या फिर क्योंकि सीधा आरोप आप पे और आपके बेटे पे लगाया गया कि आपने खींचातानी करके उनको घसीटा है और उनको किडनैप करने की कोशिश की? कुछ नहीं मैडम जी, ये रास्ते में चल रहा है, कौन ऐसा करेगा? कोई ऐसी नहीं है रास्ते में, कोई ऐसी नहीं है रास्ते में। आते जाते सब आ रहे हैं, कोई बता देगा हमारे से किसी ने, कोई बाप ने किसी के साथ बात की जिसने की, कहने में जो मर्जी का है। लेकिन इधर से हमें ये रकबा है, ये बंदोबस्ती रास्ता है, तहसीलदार को, एसडीएम को, सबको दिया, उनके पास पड़ा हुआ है। जब वो आएंगे मौके से दिखाएंगे, क्या नहीं रास्ता क्लोज हो रहा है। फिर इतनी हम आज तक देखा नहीं गया इतना गंभीर आरोप किसी पे सेक्सुअल हरासमेंट का, ऐसा क्यों? कुछ तो वजह होगी। नहीं, वजह ये किस चीज की रंजिश जो है वो निकाल देखो, ये सामने रिकॉर्ड है जी, देख लो। ये जो मुसफ कोर्ट का रिकॉर्ड है जो कह रहे हैं जमीन इन्होंने ये की। अच्छा, आपका जमीन का मसला था? जमीन का मसला है, लेकिन ये जज ने फैसला दिया, इन्होंने जमीन के मसले पे आपने बच्चों को क्यों लाया बीच में? बच्चों ने आए नहीं, मैंने कोई बच्चा अभी तक कह दो कि बच्चे मेरे कहीं नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं बोलने नहीं देता। उस दिन हुआ क्या था? शनिवार को सुबह हुआ क्या था? शनिवार हम दोनों जा रहे थे, बच्चा उधर से दूध देकर आ रहा था, लेकिन जब आए तो हमारे साथ ऐसे बातें उल्टी सीधी बातें कर रही थी। अब इन्होंने कहा भाई तू, तेरे क्या बात है, तेरे मतलब तू किसी के साथ शादीशुदा लड़की है, तेरा बात नहीं बनती। उसने जो अपने से भगना था, जो मुंह में कहना तो कहा, लेकिन हमने उसको वो नहीं किया। इधर लड़का आ गया, लड़के को गल में से पकड़ लिया, लड़की ने लड़के को पकड़ लिया। ये सरिये के पीस लेकर दूसरा लड़का आया, उन्हें सरिये के पीस भी रखा, लेकिन हमने हाथ लगाना है यहाँ पीर के बाबा के यहाँ की हाथ लगाए, कोई ऐसे नहीं किया। लेकिन हमें कोई देखो, गांव की चीज है, गांव की रास्ता जहाँ से जनाजा आता है, जहाँ से फिर का जनाजा आता है, 22 फुट रास्ता है, जिसमें 8 फुट या 10 फुट रह रहा है। मेरे पर्सनल मामला नहीं है, सारा गांव का है, लेकिन मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी बना रहा हूँ। दोस्तों, इनके कहने के अनुसार कि ये जो बात थी, ये जो लड़ाई थी, ये वाद विवाद जो था, ये था रास्ते को लेके, ये था गली को लेके, ये था जमीनी मसला, लेकिन इसको कहीं ना कहीं एंगल जो है वो अलग ही दिया गया। आपसी रंजिश जो थी वो किसी तरह, इनके कहने का मतलब है कि बेटियां एक गांव की बेटी जो होती है वो सबकी बेटी ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों कहा बेटी ने, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ही चल जाएगा। यहाँ के पंच जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पंच साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। चाहे कोई भी कास्ट दे होंगे बच्चे,
सारे बराबर होंगे ये च राजपूत या हरियाण का कोई मतलब नहीं है ये मसला जो जमीन का क्यों आख्या उन्हें कि हाँ भाई अस छोटी जात दे ते सानू राज ये चीज गलत बोली ना उन्हें इस वास्ते उन्हें बुलाया भाई ये चीज तुसें की उत्थे बोली है ते वो आंदे न सवाल करने अस ते तुस करो आए दिन पूछ लेने उन्हें जी मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ गलत है ये गलत है जेड़ा इन्हें ये बयान दिता है गलत है बाकी इनका जो अपना केस चला चला है वो तो उहदे च इंटरफेयर करते नहीं क्योंकि अदालती मसला चला है क्यों बेटी एक मजबूर हुई मीडिया के सामने आई है सारी दुनिया के सामने नहीं फिर वो तो मसला वो जवाब दे सकते जाए दे सकते अस तो उत्थे आए नहीं इस चीज वास्ते ये तो जवाब उनको दे सकते ना सब एक ही सवाल पूछने को पूछ रहे हैं बार बार आखिर मसला था क्या क्यों बेटी जो है वो बेटी के फादर यहाँ पे हैं सर आज ग्रां ले सारे इकट्ठे हो गए ना कल तो है स्टेटमेंट देती कि थोड़ी बेटी कने छीना झपटी हुई इन्हें उसी किडनैप करने की भी कोशिश की खिचिए लेने की कोशिश की आज ये आखा दिन कि ऐसा कुछ होया भी नहीं होगा अगर होया होगा जमीनी मसला है जमीन का मसला मैडम मेरे साथ है मेरे बच्चों के साथ नहीं है लेकिन इनका कहना है कि आपके बच्चों के साथ कुछ भी नहीं किया गया कुछ नहीं किया गया ऐसे ही कोई नाले में उधर जाके कोई झगड़ा कर देगा चलाना शुरू कर देगा और क्यों नहीं किए और कोई चलाया नहीं उधर इन्होंने काम किया है कोई ना कोई तभी इन्होंने बोला है मतलब कि आपको डाउट है डाउट नहीं किया छोर कैसे नहीं हुआ मैडम मैं ड्यूटी पर था मेरे दोनों बच्चे जा रहे थे सामान लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे इन्होंने बोला कि लड़ाई हुई नहीं था कास्टिज्म वाली बात कैसे चल पड़ी कि जातिवाद की बात कहाँ से आ गई कि राजपूत हैं हम लोग छोटी जात के हैं ऐसा कुछ मैडम नहीं है देखो हमने कभी इनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया है आज दिन तक अगर कोई शादी ब्याह करते हैं ये लोग भी आते हैं ऐसी बात नहीं मगर अभी इन्होंने ये काम किया है हमारे साथ ऐसा ही हुआ है आपके साथ जात पात का भेदभाव करते हैं यहाँ के लोग नहीं करते हैं तो फिर स्टेटमेंट क्यों दी गई ऐसी स्टेटमेंट मैंने तो नहीं दी मैडम मैंने बोला है किसी पर जात पात के लिए मतलब कि आपके साथ जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं इस गांव से किया गया नहीं ऐसा कोई नहीं मेरे साथ तो कोई नहीं करता इसी बंदे ने हमारे साथ फर्स्ट बार काम ये किया है और लड़ाई झगड़ा हुआ है जात पात को लेके कभी भी कोई रंजिश नहीं निकाली गई नहीं कोई ऐसी बात नहीं दोस्तों जैसे इन्होंने बताया है कि जिस चीज को विवाद उठ रहा है जिस चीज को लेके मुद्दा उठ रहा है वो था जातिवाद क्योंकि लड़की की स्टेटमेंट हर मीडिया पे हर जगह यही आ रही है कि हम छोटी जात वाले हैं और ये राजपूत होते हैं इस तरह का पूरी एक छोटी सी चिंगारी जो है वो जात पात को लेके पूरी भारत में जो है इसमें चल रही है उसी के चलते आज लड़की के पिताजी ने साफ साफ बोल दिया इस गांव में रहते हुए काफी देर हो गई है लेकिन जातिवाद को लेके कभी भी इनके साथ इस गाँव के लोगों ने कभी भी कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया गया। रघुवीर जी क्या कहेंगे इस पे अब? देखिए मैम अभी जो इनकी बात आई है बीच में तो मैं उसी के ऊपर जो है बात करूंगा। अभी जो दोनों सामने हैं इसकी बेटी है इसके साथ जो लड़ाई झगड़ा है इसके साथ है जमीनी जो मसला है वो इनका आपस में है। अब ये है इनके साथ ये इनके शरीक हैं बड़े भाई हैं इनके हमारे भी बड़े भाई हैं ये लेकिन इन्होंने आज इनको मैं आपके माध्यम से इनको आपके सामने ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि कभी भी आपके अगर किसी के साथ राजपूत से किसी के साथ भी अगर झगड़ा हुआ है तो क्या पूरे राजपूत एक साथ होकर के आपके ऊपर अटैक किया किसी ने कभी एक मिनट कभी किसी ने आपको राजपूत होने के लिए जो है आपके ऊपर दबाव डाला गया हम राजपूत हैं आपकी बेटी के साथ और आपके बेटे के साथ जो वारदात हुई थी तो बीच में हमने बैठ के जहाँ पे मसले को सुलझाया था ठीक है ना और आपने भी वहां पे बोला था कि ठीक है इससे गलती हुई है दोबारा नहीं करेगा और हमने उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया था कि नहीं कर दिया था। अब आप बताओ वो लड़की किसकी थी आप ही की थी ना आपकी भी लड़की है इसकी भी लड़की है आपका लड़का है इसका भी लड़का है ठीक है ना तो फिर आप ये कैसे जो है बोल सकते हैं बाहर से लोग जो आते हैं वो लोग सिर्फ आके मतलब भड़काने की बात करते हैं आपने गांव में रहना है हमने गांव में रहना है हम अगर आपस में अगर पिछले लंबे मेरी भी अभी 53 साल उम्र हो रही है आप मेरे से काफी बड़े हैं आप बताओ कभी मैंने कभी आपको नाम से बोला कभी मैंने हमेशा पापा करके बोला ये मेरा हम उम्र है मैं इसको गारू बोलता हूँ लेकिन आपको मैंने कभी नाम लेके बोला या ओए करके या तू करके बोला कभी वैसे ही गाँव के लोग भी हैं तो क्या आप कैसे कह सकते हैं कि एक मीडिया के सामने आपने बाहर वालों के लोगों की बातों में आकर जो भीम आर्मी पता नहीं कौन थे वो ठीक है ना उसको आप अपनी कम्युनिटी के साथ मत जोड़िए क्योंकि वो भीम आर्मी जो तू मिली ये करना गया है यही तो तामे तेरे करना गया या ही नहीं गया तेरी थी मेरी भी थी या ही नहीं गया अब तो गल नहीं बनी गल ठीक है ना लेकिन मैं गया ना मैं राजपूत
लेकिन मैं रायपुर होने नाते नहीं गया एक ग्रां दा नुमाइंदा होने नाते तेरे कन्नै गया तू मैं आख्या मैं तेरे कन्नै गया क्योंकि साडी धी है ग्रां दी धी है ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਦਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਰਾਏਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ मैं ले मैडम जी बात ऐसे है आज इसकी लड़की को पकड़ा परसों नरसों कल को ये मेरे को भी पकड़ सकते हैं मेरी लड़की को भी पकड़ सकते हैं ये गलत बयान दे रहा है ये गलत बयान दे रहा है ऐसा नहीं है ये गलत है ये गलत नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कल दी मेरी भी पकड़ी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कल दिन मेरी कुड़ी नहीं पकड़ी सदा ये आप लोगों की आपसी लड़ाई है उसमें गांव को मत घुस मेरी उनके कोई लड़ाई नहीं है आप एक मिनट शांत रहेंगे आप ये गलत बोल रहे हो आप एक मिनट शांत रहेंगे सर आप ऐसा नहीं तेरे मुड़े दर कुड़ी पकड़ी था तेरे राय पुजा मकाई तेरे मुड़े तू बड़े बात जोड़ी कम मकाया है गलत गल है तो इयां करो ये गलत है तू गलत ले कर बदतमीज गल करा था बदतमीज सारी कुड़ियां नहीं है असली ये गल नहीं सारी कुड़ियां एक गल ये झूठ बोल रहे हैं ये गलत ये गलत राजपूत नाल है अभी यहाँ पे जिस पे आरोप लगाए गए उसकी माँ भी यहाँ पे सीधी बात इन्हीं से करेंगे मसला हुआ क्या था हमारी माँ जी का मसला है एक मिनट जेड़ा इन्ना गंभीर आरोप जेड़ा थोड़ी इस कुड़ी ने जेड़ा तेरे मुंडे ऊपर लगाया है जी किन्नी सच्चाई है के गल एक्चुअली गल की सच्चाई है मुड़ा दुध देन गया मैं तो मियां बीबी जा रहे इस कुड़ी ने इथों राड़ लिया पीछे गई सारी इन्हें गल में फड़िए तोरे मैं कुड़ी पीछे के मैं कुड़ी पीछे हुई है पुत्र ये कुड़ी नहीं है लेडीज है ਇਹਦੀ शादी हुई है ये मशहूर करा देने कि कुड़ी है ये कुड़ी नहीं है शादी हुई है नहीं खींचातानी हुई नहीं हुई खींचातानी कुछ नहीं हुई कुछ नहीं लगे इन्हें के चल थाने बस ये मोटरसाइकिल पर गई अस पैदल गए उन्हें इसी भेजी मुड़ा थोड़ा कुदर रहा उस मुड़ा सारा दुध दिए घर आया फिर उन्हें आख्या मुड़े की बुलाओ अस मुड़े गी उत्थे थाने बुलाया सिस्टी कैमरे नहीं कितने कैमरे लगे हुए हैं उत्थे दिक्खो ना पहले अस नहीं बीबी गए फिर मुड़ा गया ये जमीन का मसला अगर हरिजन तो राजपूत है उसने कुत्ते जिते मैं 20 साल से माँ की खिलाती रही ओला की दीवार करने दीवार ही उस कुत्ता ही है हरिजन का राजपूत का मसला मैं नहीं दिखा उस माँ की सेवा में मोटाऊ की सेवा 20-30 साल की थी उन्हें पकाई है कलाई मसला राजपूत मसला नहीं है राजपूत हरिजन का मसला नहीं है वो माँ मेरी हरिजन ही मैं राजपूत ही क्या मैं उस आज को 30-25 साल पहले ये चीज ऐसी कितना फर्क आज जीरा में जो आ रहा है उस दुनिया में पहले मीडिया वाले ग्राम में पूछना अकेले सारी जान लेंदे खेतर सारे सारी उड़दे माला ही मेरे नुकसान पजांदे अग्गल लाई उड़दे असली बोलनी ताई आंटी जी तो से जात पात वाली गल करा दो एक मिनट हरिजन के जी मैं सेवा 20 साल की तो मैं करा दे कोल के रोंदे हां जी उनदे करा कर बिल्कुल दीवारा करने दीवारा उनदी मां लगदी या कुछ लगदी तो उनदे घर मां जी दी सेवा करनी ही ना उसने की नहीं सेवा की थी जेड़ी जात पात वाली गल बिल्कुल नहीं है ओ मां मेरी हरिजन ही धर्म दी मां मेरी हरिजन ही मैं राजपूत ही मैं आज को 25 साल पहले नहीं ये चीज दिखी आज क्यों ये जो शाल करा देने ये कुड़ी ने अगे की जमीन दे मसले दा इने कुड़ी अगे की अग लाई दी है कि तुस अग बात दस आज को 15 साल अग लांदे सारे खेतर विच इस बारी आख्या तुस अग क्यों लांदे मैं तुम तेरे डैडी और तेरे भरा की दिखिया अग लांदे तुस क्यों अग लांदे सारे खेतर यहाँ सब कोई खाना
अच्छा ऐ समझदारी छीना झपटा किता होया है या नहीं? बिल्कुल नहीं होया। छीना झपटा हो जांदा ते इसी कुतै लगी दी होंदी, डॉक्टरी होंदी एदी असबी दे कन्नै के बिल्कुल नहीं छीना झपटी होंदी। लगी दी ते है मां जी ओरे हत्था च लगी दी है कुड़ी दी, सामने मेडिकल होए दा ओदा। मैं उसी जले इन्हें खिचड़ा मैं कुड़ी पिछो मैं पुत्र पिछो ही आ, तू नहीं ये लड़नी है बस ये गल होई। और बच्चा ते है गड़ियां हाथ है। दोस्तों जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि छीना झपटी नहीं हुई है, जब किसी पे कोई हाथापाई करता है वो अपने बचाव में जरूर बचाने की कोशिश करता है, और ये वो माँ है जिसके बेटे के साथ इस तरह से हो रहा है, जिसपे गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस लड़की ने आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ बहुत हाथापाई की गई, मुझे घसीटा गया, मुझे मारा गया, कहीं ना कहीं मुझे जो है किडनैप करने की भी कोशिश की गई, ऐसे बयान थे लड़की के। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये पूरा गांव जो है इस वक्त ये गांव एक साथ इकट्ठा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बात जो है इस न्यूज को एंगल जो है वो अलग तरीके से दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जात पात पे बात आ रही है। रघुवीर जी हैं यहाँ से सोशल वर्कर, इनसे भी जानने के। रघुवीर जी ये आपका गांव है, इस गांव में जो ये अभी एक वारदात सामने आई है, कितनी सच्चाई है इस वारदात में? देखिए सबसे पहले तो मैं ये जो जहाँ पे इनकी जो आपसी जो रंजिश है ये काफी 18-19 साल से जो है चल रही है। तो जमीनी मसला है वो कोर्ट में भी चल रहा है, तो वैसे भी इनकी चलती रहती है बीच बीच में, लेकिन वो एक पर्सनली मैटर है इनका दो परिवारों का। लेकिन जो बीच में जो बात आई है निकल के, जो मीडिया के माध्यम से जो हम तक पहुंची है, तो उसमें जो है वो एक बड़ा गलत और बड़ा बद्दा जो है एक बयान जो है वो समाज के बीच में लगा है। तो मैं उसी के ऊपर ही बात करूंगा। बाकी इनकी जो आपसी लड़ाई है उसके लिए हम कल भी जो है परसों भी जो बैठ के हम उसको सुलझा लेंगे, लेकिन पहले मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। जो जहां पे एक भीम आर्मी के जो कुछ नुमाइंदे हैं वो आज जो है जहां पे आए, और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जहां पे जो है एक रायपुर कम्युनिटी को गांव में आकर के, और गांव में जो है सभी जानते हैं कि गांव में जो है सभी परिवार किसी भी जाति के हैं आपस में बड़े प्यार से मिलजुल के रहते हैं, और रहते भी आ रहे हैं, बरसों से रहते आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात आई है, नौबत आई है, जो कि इन लोगों ने जो है राजपूतों पे ये ब्लेम लगाया कि हमारी बहु बेटियां जो है अब सुरक्षित नहीं है। जबकि राजपूत जहाँ का, हमारे राजपूत और जो भी कास्ट के लोग हैं, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट हैं, अदर कास्ट भी हैं, तो कभी भी हमारी आपस में इस बात के ऊपर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैं इस बात मीडिया के माध्यम से जो है ये जो मैसेज जो आज जो कल सा लगा हुआ है कल का, कि राजपूत ने जो है शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो है हमला किया, ये गलत है, सरासर गलत है। और हम लोग, हमारा पूरा गांव आप देख रहे हैं, पूरा गांव जहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, और इसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। कहीं बेटियों की बात आती है, जिस तरह के गरीब आरोप जो है वो लगाए गए हैं, और उस पे सीधा कहा है कि मुझे छीना झपटी करके जोर जबरदस्ती करके मुझे मारने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ मुझे किसी जैसे आज भी हम देख रहे थे कि मीडिया के माध्यम से ही स्टेटमेंट जो है वो ये दिखाई दी कि मुझे कहीं गाय बांधी हुई थी, वहां पे लेके जाने वाले थे, लेकिन कोई बाइक आती है, पीछे से देखते हैं और वो लोग छोड़ देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? गांव के ही नुमाइंदा हो आप, गांव में ही रहते हो, ये गांव इतना बड़ा तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है एक दूसरे को पता चल जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, जनता जानना चाहती है एक्चुअली में बात है क्या? स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जो है वो बदली जा रही है। गांव का नुमाइंदा होने के नाते जो है मैं बात रख रहा हूँ कि ये जो बात हुई है इनकी, ये इनकी, मैंने पहले ही बोला कि ये इनका घरेलू मामला है। जब लड़ाई लगती है दोनों पक्ष में तो वो आपस में कुछ भी होता है, लेकिन वो कहाँ तक सच्चाई है वो तो पुलिस में पर्चे लगे हैं, वो पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और यहाँ पे जो हमारा पूरा गांव जहाँ पे बैठा हुआ है वो भी इसके ऊपर देखेंगे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या सच में जो है उस बच्ची के साथ कोई ऐसी वारदात हुई है या नहीं है। लेकिन ये जो बयान लगाए गए हैं इन्होंने आज जो इन्होंने बयान दिया है मीडिया के माध्यम से, वो एक पूरे जम्मू में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में वो जो है बयान जो है वो बड़े जोर शोर से जो है वो फैला रहे हैं। तो हम इसके लिए जो हम पूरे समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर को और ऑल कम्युनिटी के लोगों को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि राजपूत कभी भी किसी कम्युनिटी के खिलाफ जो है कभी भी जो है वो कभी भी नहीं खड़ा हुआ है। अगर लड़ाई हुई है आपसी पर्सनली जो दो परिवारों के बीच में हुई होगी किसी वजह से, वो चलता रहता है, लेकिन एक कम्युनिटी के नाम पर जो है दूसरी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे गाँव में तो ऐसी बात है ही नहीं है। ब्याह शादियों में, मरने में, हर एक चीज में हम लोग जो है आपस में साथ मिलकर बैठते हैं। लेकिन आज जो बाहरी लोग आकर के जो कुछ भीम आर्मी नाम बता रहे हैं, भीम आर्मी के लोग जो है जहाँ पे आए थे, उन लोगों ने जो इन लोगों से बयान लिया है
वो बहुत ही गलत और घटिया है और समाज में जो है और आपसी जो टकराव जो है वो करवाने की कोशिश की गई है। इसके लिए मैं प्रशासन से, एसडीपीओ साहब से और एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि आप इसमें जो है खुद जो है इसमें इंटरफेयर हों और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। जिंदे कन्नै गल होंदे उनदा नाम ब्लेम ऊपर ब्लेम आ रहा हाँ जी अज एक गल और खुला दी है कि रंजिश की है आपसी रंजिश के कटा दी इंदी वो जमीना बारे रंजिश लेकिन सारी गल जेहड़ी है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ राजपूतें गाली नहीं ना कड्डनी चाहिए। राजपूतें गाली क्यों कड्डा दे जिंदे कन्नै गल है उनते राजपूतें नाल ही गाली कड्डन बाकी ले नाल नहीं कड्डनी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई राजपूत नहीं बर्दाश्त कर सकता जेहदे कन्नै गल है उनदा नाल ही गाली कड्डन घर वाले भी खाया सस्सू भी मरवाया ते इत्थां नहीं भी करे ते चंगी है ये कुड़ी बोई दी ये कुड़ी बोई दी है 30 साल दी कुड़ी बोई दी है अच्छा तो कोई राजपूत सभी अंदर मुड़े हैं ब्लेम किया कि मुड़े सारी कुड़ियां छेड़ देना आप भी चाहेंगे कि सोच मसला जमीन का था बिल्कुल कहीं ना कहीं लड़कियों की बात आ रही है बीच में मैम ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तो रह रहे हैं, मेरी 42 ईयर है एज है मेरी, ठीक है मैम, ऐसा कोई मसला नहीं हमारा इनके साथ, लड़की की कोई बात नहीं है, जमीनी मसला है, इन्होंने एक दूसरे को ब्लेम किया है बस, इसमें और कुछ नहीं है, खाली ब्लेम किया। गांव की लड़कियां बिल्कुल मैम, चाहे वो हरिजन हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी की हो, वो हमारी बहनें हैं, बहनें जैसी है। हमने कभी भी किसी की, इनको पूछ लो, इनकी लड़की हैं, कभी भी किसी के ऊपर गलत नजर से देखा, कोई बदतमीजी बोली, इनको पूछ सकते हो आप, पूछो। ये बिल्कुल जमीन का मसला है और 19-20 साल का मसला कर रहा है, ये जानबूझकर बोल रहे हैं कि हमारी लड़कियों को आप छेड़ते हो। हमने कभी नहीं बोला कि हरिजन के लड़के हमारी गाँव की लड़कियों को छेड़ते हैं, ये गलत है, इनको किसी ने पंप किया होगा, इनको ये किसी के बहकावे में आए हुए, ये गलत बोल रहे हैं। 14 साल पहले ये देखो मैम, बैठे थे ना, ये डेट दे सकते हो आप, इनका कब का मसला चल रहा है, ये देखिए डेट, 2014 ये देखो मंगलवार 4 जुलाई 2007। 3 जुलाई 2007 को भी ये पुलिस आप में देखो, ये यही मसला जो है ये सामने बात है, इसमें कोई मसला नहीं है मैम, जात पात का इसमें कोई मसला नहीं है। जमीनी मसले को ही लेकर ये बवाद जो है वो छेड़ा गया, लेकिन फिर एक सवाल जो है उठ रहा है, क्यों ये परिवार लांछन पे लांछन लगा रहा है इस तरह से, और कहां बेटियों को बीच में एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इमोशनली भी, मेंटली भी, अगर हर तरीके से देखा जाए तो बेटियों को बीच में लाया जा रहा है। सवाल छोड़ के जा रही हूँ आम जनता पे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, मीडिया का धर्म है, कर्म है और सच को सामने लाने का एक कर्तव्य है कि पक्ष विपक्ष दोनों दिखाए जाएं। हमने एक स्टोरी आपको उस पीड़ित लड़की की दिखाई जिसने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मुझे हरास किया जा रहा है, और दूसरी इस गांव के उन लोगों को दिखाई है, जितने भी लोग आप मेरे पीछे देख रहे हो ये उसी गांव के हैं जहां पे वो पीड़ित रहती है। ये सभी लोग सब कम्युनिटी के हैं, ना कि राजपूत कम्युनिटी, यहाँ पे सारी कम्युनिटीज रहती हैं और सबका यही कहना है कि लड़कियां जो होती हैं वो गांव की लड़कियां जो होती हैं अपने घर की लड़कियों जैसी होती हैं, यहाँ पे कोई भी आंख उठा के एक दूसरे को नहीं देखता, ऐसा कहना है। फिर सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अब जात पात की बात को लेकर किस तरह से बवाल उठाया जाता है ये तो वही जाने जो इस मुद्दे को ट्रायंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अभी वहाँ पे लड़ाई क्या हुआ है, क्या पता ही नहीं, अब ये लोग जो है। दोस्तों अभी हमने कोशिश की है कि ये आपको मुद्दा जो है पिछली न्यूज में हमने दिखाया आपको किस तरह से वाद विवाद जो थे वो सामने आ रहे थे। हमने अपने कैमरे में पूरे विजुअल जो है इस टाइम कैच करने की कोशिश की है और आपको सत्य जो है, सच जो है उससे रूबरू करवाने की भी कोशिश की गई है। दोस्तों दैनिक सवेरा समाचार की एक ही कोशिश रहती है कि कभी भी एक तरफी खबर जो है वो नहीं चलाई जाए।
जिस तरह हम लोगों ने ये पिछले दिनों ये खबर जो चलाई गई और दिखाया गया, जो आप लोगों के सामने नजर आया, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई और इसके परते जो हैं, कई परते जो हैं वो सामने नजर आते हुए भी दिखाई दिए। परते बदलते गए और साथ ही साथ उसके विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं था। आज उसके विपक्ष में आपने देखा, इस कैमरे के जरिए हमने कोशिश की है सारे विजुअल्स कैच करने की, स्टेटमेंट लेने की, आखिर गांव के लोगों का क्या था, गांव के लोग क्या कहना चाहते थे, दूसरी पार्टी क्या कहनी चाहती थी जिसपे आरोप लगाए गए। सवाल अब को क्या सच है क्या झूठ है, ये एक छोड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, पुलिस प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई भी जो है वो कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन भी इस टाइम चल रही है। सच क्या है झूठ क्या है वो तो सामने नजर आ ही जाएगा, लेकिन जनता भी एक माध्यम है जो कि देख रही है, सोच रही है, समझ रही है आखिर ये चल क्या रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है सच को सामने लाके आपके सामने दिखाने की। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही।